नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आजकल एक खबर दुनिया में बहुत गर्दिश कर रही है। अब ये तो आपको इल्म है ही कि 2 साल से भी ज़्यादा बीत चुका है। रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था 2022 की 24 फरवरी को। अभी तक वो जंग जारी है, बावजूद इसके कि रूस एक सुपर पावर है और यूक्रेन उसके मुकाबले में एक बहुत छोटा मुल्क है। लेकिन क्योंकि यूक्रेन की मदद पूरा मगरब कर रहा है, अमेरिका, यूरोप, सब लोग उसकी मदद कर रहे हैं, जिसकी वजह से और उसके लोगों में जज्बा है, तो वो अभी तक डटे हुए हैं। अब तक रूस यूक्रेन को हरा नहीं सका है और जिसकी वजह से उसकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है। अब जो मैंने अर्ज किया कि जो खबर गर्दिश कर रही है दुनिया में आजकल, वो ये है कि ईरान ने यूक्रेन के खिलाफ रूस को बैलिस्टिक मिसाइल दिए हैं ताकि वो यूक्रेन का नुकसान कर सके और जंग जीत जाए। और जाहिर है, कोई भी चीज़ किसी को कोई मुफ्त में नहीं देता, कुछ न कुछ क्विड प्रो को होता है। और ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में, जब जंग के वक्त में रूस की मदद कर रहा हो ईरान, तो कहने में ये आ रहा है कि उसके बदले में रूस ने उसके एटमी प्रोग्राम में, ईरान के एटमी प्रोग्राम में उसकी मदद की है। अब ये तो कई सालों से ये लफड़ा चालू है ईरान में। ईरान उसको कहता है कि ये मेरा जो यूरेनियम एनरिचमेंट का प्रोग्राम है, ये सिविलियन पर्पसेस के लिए, जबकि हकीकत में तो आप खुद सोचिए, तेल के इतने ज़खायर हैं उसके पास, उस क्या ज़रूरत पड़ी है उसे न्यूक्लियर पावर की। खैर, अच्छा, दूसरी तरफ वो खुद कई मरतबा इसका ऐलान कर चुका है कि अगर उसका बस चले तो वो इसराइल को उड़ा दे। अब ये बात तो लोगों के मन में बैठी गई है कि खुदा न खास्ता अगर ईरान के पास एटम बम आ गया तो वो उसका सीधा सीधा इस्तेमाल इसराइल पर करेगा। अब शुरू से अगर देखें, शायद लोगों को इतना इल्म न हो, तो मैं आपके इल्म में इजाफा कर दूं। ये जो नॉन प्रोलिफरेशन है ना, प्रोलिफरेशन है, सॉरी, एटॉमिक टेक्नोलॉजी की, ये सब किया धरा पाकिस्तान का है। एक तो पहले जो पाकिस्तान का था, डॉक्टर अब्दुल कयूम खान रिसर्च लेबोरेटरी वाला, उसने चोरी करके जर्मनी में, वो नौकरी करता था उधर, वहां से उसने एटॉमिक प्लांट के ब्लूप्रिंट कॉपी किए और भाग गया। और फिर उसने जाके रावलपिंडी के नज़दीक काउटा में खान रिसर्च लेबोरेटरी में उसको फिर से बनाया। एक मरतबा पाकिस्तान के पास ये टेक्नोलॉजी आ गई तो फिर उसने अपने तौर पर, गवर्नमेंट भी करती थी, लेकिन डॉक्टर अब्दुल कयूम खान ने अपने तौर पर पैसे लेकर ये टेक्नोलॉजी जो है ना दुनिया को बेचने लगा। उस वक्त उसने ईरान को भी बेची, इराक को भी बेची। इराक बना रहा था तो उसको इसराइल ने उसके ऊपर एरियल अटैक करके उसका जो एटॉमिक प्लांट था उसको उड़ा दिया था। ये शायद किसी को याद हो या ना हो, मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन उस वक्त ईरान अभी नया नया था, उसने नहीं बनाया था, तो लेकिन उसके बाद ईरान ने पूरी कोशिश की है कि वो एटम बम बनने की पोजीशन तक पहुंच जाए। लेकिन उसको भी रोकने के लिए इसराइल ने 2-3 हमले किए हैं उसके ऊपर। एक मरतबा तो उसका जो साइंटिस्ट था उसको कत्ल करा दिया था। ये अलग बात है, इसराइल वाले मानेंगे नहीं, लेकिन
सीधी सीधी बात है, उसकी मोटिवेशन किसकी हो सकती है? ईरान को कौन रोकना चाहता है? ऐसे तो ईरान भी अमेरिका भी रोकना चाहता है ईरान को कि वो एटमी ताकत न बने, क्योंकि वो भी नहीं चाहता कि ईरान इस पोजीशन में हो जाए कि वो इसराइल का खात्मा कर दे। लेकिन अमेरिका इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल नहीं करता। वो ज़्यादा से ज़्यादा ये करता है कि वो पाबंदियां आयद कर देता है, सैंक्शंस लगा देता है। ये पहले पाबंदियां लगी हुई थी क्योंकि वो एटॉमिक प्रोग्राम पे अमल कर रहा था। फिर ओबामा के ज़माने में वो पाबंदियां हटा दी गई थी, और जब वो पाबंदियां हटा दी गई तो उसने फिर से ये काम शुरू कर दिया। और फिर जब ट्रंप 2016 में वापस पावर में आया तो उसने 2018 में वो पाबंदियां उसके ऊपर वापस लगा दी, जो कि अभी तक उसके ऊपर ये सैंक्शंस लगी हुई है। और अभी तो खुद इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA उसने रिपोर्ट में बताया है कि ये जो एनरिच्ड यूरेनियम है अप टू 60%, वो ईरान के पास लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। उसने बताया कि अभी 17 अगस्त की बात है, तकरीबन 1 महीना केबल की, उसके पास 64.7 किलोग्राम जो है ना, ये एनरिच्ड यूरेनियम है, जिससे वो एटम बम बना सकता है। और अगर खुदा न खास्ता सचमुच रूस उसकी ये मदद कर रहा है और उसने बना लिया, तो हो न हो उसका पहला निशाना इसराइली होगा। और उसके बाद में तो आपको तो इल्म है ही कि अगर इस्लामी कुव्वतों की उनका बस चले तो बाकी दुनिया को उड़ा के राख कर दे, अमेरिका तक को भी नहीं छोड़े। क्योंकि भले ये तो ईरान है, पाकिस्तान में भी आप चले जाइए, आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो बोलेंगे कि हमें अमेरिका को उड़ाना है, क्योंकि अमेरिका एक बहुत बड़ा शैतान है, सैटन है, वो ऐसा बोलते हैं। तो इसीलिए अभी G7 के वज़राए खारजा, जो दुनिया के सबसे अमीर तरीन ममालिक हैं, ग्रुप ऑफ 8 हुआ करता था, उसमें रूस भी था। लेकिन जब से उसने यूक्रेन पे हमला कर दिया तो उसको उसमें से निकाल दिया गया, तो अभी वो बन गया है ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, G7। उसके वज़रा खारजा ने एक मीटिंग की और उसमें उसने बताया, उन्होंने इस बात का खदशे का इजहार किया कि ये सचमुच ही ईरान को रूस ये टेक्नोलॉजी फराहम कर रहा है, और अगर ये सच हो निकल गया तो हो न हो वो इसको इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल करेगा ही करेगा। ये अलग बात है कि इसमें उसकी अपनी खुदगर्जी शामिल है, क्योंकि अब क्या है, 2.25 साल बीत चुके हैं, तकरीबन 2.5 साल बीत चुके हैं यूक्रेन की जंग को। रूस इस जंग में कामयाब होने के करीब दिखाई नहीं दे रहा, उल्टा किसी किसी जगह पर तो उसके इलाकों पर यूक्रेन ने कब्जा कर लिया है। तो हो सकता है वो फ्रस्ट्रेट हो रहा हो पुतिन, क्योंकि उसके जो इरादे थे वो कामयाबी के करीब पहुंचते दिखाई नहीं देते। तो वो अपनी फ्रस्ट्रेशन में हो सकता है कि ईरान के साथ इस किस्म का कोई डिप्रोको करे। जैसे मैंने आपको अभी पहले नहीं बताया, लेकिन ये जैसा मैंने बताया कि पाकिस्तान को जब ये टेक्नोलॉजी मिली, एटॉमिक टेक्नोलॉजी, तो उसने तो धड़ाधड़, एक तो खुद अब्दुल कयूम खान ने पैसा लेकर बेचना शुरू कर दिया, दूसरे पाकिस्तान की सरकार ने भी ये बेचना शुरू कर दी। और आपको शायद इल्म न हो, ये जो आज किम जोंग उन शुमाली कोरिया का जो सदर है, अमेरिका को धमकियां दे रहा है, ये टेक्नोलॉजी भी उसके पास पाकिस्तान की दी हुई है। और पाकिस्तान ने शुमाली कोरिया से अदला बदली की, एटमी टेक्नोलॉजी कोरिया को दी और उसके बदले में उससे बैलिस्टिक मिसाइल लिए, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से लिए उसके जो मिसाइल हैं, और उनके ऊपर ठप्पा लगा दिया अपना
ये तो हमने खुद बनाए हैं और भारत ने पकड़े थे। ऐसी एक खेप कोरिया से, शुमाली कोरिया से पाकिस्तान जा रही थी, उसका जहाज पकड़ा गया था और भारत ने वो कन्फिस्केट किए थे। भारत के पास इसका सबूत है। तो पाकिस्तान तो शुरू से प्रोलिफरेशन करता रहा है, और अगर खुदा न खास्ता अभी रूस ने भी ये शुरू कर दिया तो हो सकता है कि सचमुच के जो तीसरी आलमी जंग है वो हमें देखनी पड़ जाए और दुनिया का जो है अख्ताम हम अपनी आंखों से देख सकें। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।